दोस्तों जी के जीएस सुपर एक्सप्रेस में आपका स्वागत है, जिसमें साइंस के लगभग 500 से अधिक प्रश्न हैं। दोस्तों, अपने दोस्तों के पास अधिक से अधिक शेयर कर देना और लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। ये सभी क्वेश्चन सभी बार बार एग्जाम में पूछे जाने वाला प्रश्न जो मोस्ट इम्पोर्टेंट वीवीआई है। रेलवे, एनटीपीसी, ग्रुप डी, बिहार पुलिस, बिहार कांस्टेबल तथा बिहार के सभी एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में है कि दोस्तों कि द्रव अवस्था में कौन सा धातु पाया जाता है। तो द्रव अवस्था में कौन सा धातु पाया जाता है? तो पारा। कौन सी धातु पाया जाता है? तो पारा पाया जाता है। दोस्तों, पारा का एक्स क्या होता है? तो शनिवार होता है। शनिवार होता है। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में है कि द्रव अवस्था में कौन सा अधातु पाया जाता है। तो द्रव अवस्था में कौन सा अधातु पाया जाता है? तो ब्रोमीन। कौन सा हो जाएगा दोस्तों? ब्रोमीन। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में है कि विद्युत धारा मापी जाती है किससे? तो विद्युत धारा किससे मापी जाती है? अमीटर से। किससे हो जाएगा? अमीटर से। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में है कि अदिश राशि कौन कौन है। तो दोस्तों, अदिश राशि कौन कौन हो जाएगा? कार्य, वर्क। कार्य का एसआई मात्रक क्या होता है? जूल। ऊर्जा का एसआई मात्रक क्या होता है? तो जूल। ताप का एसआई मात्रक क्या होगा? केल्विन। समय का एसआई मात्रक क्या हो जाएगा? चाल। समय का एसआई मात्रक क्या हो जाएगा दोस्तों? सेकेंड हो जाएगा। और चाल। तो कार्य, ऊर्जा, ताप, समय, चाल, ये सब कौन सी राशि हो गया दोस्तों? तो अदिश राशि। इससे कितना क्वेश्चन बना दिए कि कार्य कौन सी राशि हो जाएगा? अदिश राशि। आपसे ऊर्जा पूछेगा तो ऊर्जा कौन सी राशि होगा? तो अदिश राशि हो जाएगा। समय रहेगा तो समय कौन सा हो जाएगा? अदिश राशि रहेगा। चाल रहेगा तो कौन सी राशि हो जाएगा? आपसे पूछेगा चाल कौन सी राशि है? तो अदिश राशि है। क्वेश्चन नंबर 5 कि सदिश राशि कौन कौन है। तो सदिश राशि कौन कौन होगा? त्वरण, बल, विस्थापन, संवेग। तो बल का एसआई मात्रक क्या होता है? तो न्यूटन होता है। संवेग, विस्थापन, बल, त्वरण, ये सब कौन सी राशि कहलाएगा? तो सदिश राशि। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में कि शुष्क बर्फ होता है। दोस्तों, शुष्क बर्फ क्या होता है? तो शुष्क बर्फ होता है ठोस कार्बन डाइऑक्साइड। ठोस कार्बन डाइऑक्साइड। शुष्क बर्फ क्या होता है? ठोस कार्बन डाइऑक्साइड। क्वेश्चन नंबर 7 कि तत्व का सबसे छोटा भाग क्या कहलाता है। दोस्तों, यह तत्व का सबसे छोटा भाग क्या कहलाएगा? तो परमाणु। क्वेश्चन नंबर 8 में है कि परमाणु के कितने कण होते हैं। तब परमाणु के कितने कण होते हैं? तो 3। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन पर क्या होता है? ऋण आवेशित कण। प्रोटॉन पर क्या होता है दोस्तों? धन आवेशित कण। और न्यूट्रॉन क्या होता है? एक ऋण आवेशित हीन कण। न प्लस होता है न माइनस होता है। इलेक्ट्रॉन तो ऋण आवेशित कण यानी क्या है? तो माइनस चार्ज। प्रोटॉन धन आवेशित कण क्या है? तो प्लस चार्ज। और न्यूट्रॉन एक आवेशहीन चार्ज, न प्लस होगा न माइनस होगा। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में कि इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी। अब बताइए क्वेश्चन कि इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी?
जे थॉमसन ने। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? तो जे थॉमसन ने। क्वेश्चन नंबर 10 कि प्रोटॉन की खोज किसने की थी? तो दोस्तों प्रोटॉन की खोज किसने की थी? रदरफोर्ड ने। किसने? तो रदरफोर्ड ने प्रोटॉन की खोज किसने की थी? तो रदरफोर्ड ने। क्वेश्चन नंबर 11 कि न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? जेम्स चैडविक ने। किसने की थी? जेम्स चैडविक ने। यहाँ क्वेश्चन नंबर 12 में है दोस्तों कि इलेक्ट्रॉन होती है क्या? इलेक्ट्रॉन होती है, इलेक्ट्रॉन क्या होती है? एक आवेशहीन कण। प्रोटॉन क्वेश्चन नंबर 13 प्रोटॉन क्या होता है? धन आवेशित कण। इलेक्ट्रॉन ऋण आवेशित होगा और प्रोटॉन क्या हो जाएगा? धन आवेशित, यानी तो प्लस चार्ज और माइनस चार्ज हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 में है कि न्यूट्रॉन क्या होता है? एक आवेशहीन कण होता है, न प्लस होगा न दोस्तों माइनस होगा। क्वेश्चन नंबर 15 फिजिट्रॉन, यहाँ पर दोस्तों फिजिट्रॉन होगा। ट्रॉन का खोज किसने किया था? तो फिजिट्रॉन का खोज एडिसन ने फिजिट्रॉन का खोज एडिसन ने किया था। क्वेश्चन नंबर 16 कि प्रोटीन की फैक्ट्री कहते हैं। प्रोटीन की फैक्ट्री किसको कहते हैं? तो दोस्तों प्रोटीन की फैक्ट्री राइबोसोम को कहते हैं। प्रोटीन का संश्लेषण कहाँ होता है? क्वेश्चन नंबर 17 में है कि प्रोटीन का संश्लेषण कहाँ होता है? तो प्रोटीन का संश्लेषण राइबोसोम में होता है। क्वेश्चन नंबर 18 में है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 18 है पुरुष एवं स्त्री में जीवन संगठन क्या होता है? जीन। तो पुरुष एवं जीवन नहीं, यहाँ पर जीन होगा। जीन संगठन क्या होता है? तो पुरुष में क्या होता है? एक्स वाई होता है और स्त्री में क्या होता है? तो वाई वाई होता है। सिर्फ वाई वाई हो जाएगा। और पुरुष में क्या होगा? एक्स वाई। क्वेश्चन नंबर 19 में है दोस्तों कि मधुमेह रोग किसके कारण होता है? तो मधुमेह रोग किसके कारण होता है? इंसुलिन। मधुमेह रोग की क्या कहते हैं? डायबिटीज। मधुमेह रोग के दूसरा हिंदी में क्या बोलते हैं? डायबिटीज। इंसुलिन नामक की कमी के कारण होते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 मानव के शरीर में इंसुलिन कहाँ बनती है? तो मानव के शरीर में इंसुलिन कहाँ बनती है? तो अग्नाशय में। कहाँ बनती है? अग्नाशय में। क्वेश्चन नंबर 21 कि पेप्सिन किसका उदाहरण है? तो पेप्सिन किसका उदाहरण हो जाएगा दोस्तों? एंजाइम का। पेप्सिन किसका उदाहरण है? तो एंजाइम का। क्वेश्चन नंबर 22 कि दूध में कौन सा विटामिन नहीं पाया जाता है? दोस्तों दूध में कौन सा विटामिन नहीं पाया जाता है? तो दूध में विटामिन सी नहीं पाया जाता। तो विटामिन सी सर्वाधिक किस चीज़ में मिलता है? तो खट्टे पदार्थ में। सबसे ज़्यादा आंवला हो जाएगा। अब विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या होता है? तो एस्कर्बिक एसिड, यानी एस्कर्बिक अम्ल होगा। क्वेश्चन नंबर 23 में कि मलेरिया रोग में प्रभावित होने वाला कौन सा अंग होता है? जो मानव का शरीर मलेरिया रोग हो जाता है तो सबसे ज़्यादा प्रभावित होने वाला अंग कौन सा हो जाता है? तो स्प्लीन, यानी पीलाही। स्प्लीन, पीलाही सबसे ज़्यादा प्रभावित कौन सा हो जाता है? पीलाही। क्वेश्चन नंबर 24 में है मानव की मूत्र में उत्सर्जित कौन सा विटामिन होता है? तो मानव की मूत्र से कौन सा उत्सर्जित विटामिन होता है? तो मानव की मूत्र से विटामिन कौन सा होता है? तो विटामिन सी। विटामिन कौन सा होता है? तो सी। क्वेश्चन नंबर 25 कि मूत्र का पीएच मान कितना होता है? तो मूत्र का पीएच मान कितना होता है? दोस्तों मूत्र का पीएच मान 6 होता है। और 6 तो मूत्र क्या हो जाएगा? अम्लीय हो जाएगा।
मूत्र क्या होगा? तो अम्लीय होगा। जिसका पीएच मान 7 से कम होगा तो क्या कहलाएगा? अम्लीय। क्वेश्चन नंबर 26 कि 26 में है कि मूत्र का पीला रंग किसके कारण होता है? तो मूत्र का जो पीला रंग होता है किसके कारण होता है? यूरोक्रोम के कारण होता है। किसके कारण? यूरोक्रोम के कारण होता है। क्वेश्चन नंबर 27 में है कि मेढक के कितने कक्ष होते हैं दोस्तों? कि मेढक के कितने कक्ष होते हैं? तो 3 होते हैं। मेढक के कितने कक्ष होते हैं? तो 3 होते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 में है कि मनुष्य के कितने कक्ष होते हैं? तो मनुष्य में कितना कक्ष होते हैं? चैम्बर। तो कितना होता है? 4 होता है। कितना होता है? 4। अगर दोस्तों चैनल अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना और अपने दोस्तों के पास अधिक से अधिक शेयर करना। क्वेश्चन नंबर 29 में क्या है कि 29 में है कि मनुष्य के शरीर में सबसे प्रचुर मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है? तो दोस्तों ये मनुष्य के शरीर में सबसे प्रचुर मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के परमाणु संख्या कितना होता है? तो 8 होता है। ऑक्सीजन का संकेत क्या होता है? तो O2 होता है। और ब्रह्मांड में सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला तत्व कौन सा होता है? तो नाइट्रोजन होता है। कितना प्रतिशत? 78%। ऑक्सीजन कितना प्रतिशत पाया जाता है? तो 21%। और कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2 कितना प्रतिशत? 0.03%। ये ब्रह्मांड में पाया जाने वाला तत्व है। क्वेश्चन नंबर 30 में है दोस्तों कि मानव शरीर का सामान्य तापक्रम कितना होता है? तो दोस्तों मानव शरीर का जो सामान्य तापक्रम कितना होता है? 98.6 फ़ारेनहाइट डिग्री हाईनेट होता है। कितना होता है? 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। क्वेश्चन नंबर 31 में क्या है कि मनुष्य का शरीर का तापमान कितना डिग्री सेल्सियस होता है? मनुष्य का जो शरीर का सामान्य तापमान कितना डिग्री सेल्सियस होता है? तो कितना डिग्री सेल्सियस होता है? 37 डिग्री सेल्सियस होता है मनुष्य का शरीर का सामान्य तापमान। क्वेश्चन नंबर 32 में है कि मनुष्य का शरीर कितने केल्विन होता है? मनुष्य का शरीर कितने केल्विन होता है? 310 केल्विन। 310 केल्विन होता है। कितना केल्विन? 310 केल्विन। क्वेश्चन नंबर 33 में है कि जीवन की सबसे छोटी रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई क्या होता है? तो जीवन की सबसे जो छोटी रचनात्मक क्रियात्मक इकाई क्या होता है? कोशिका। और कोशिका का आविष्कार किसने किया था? तो रॉबर्ट हुक ने। कोशिका का आविष्कार किसने किया था? रॉबर्ट हुक ने। किसने किया था दोस्तों? रॉबर्ट हुक ने। क्वेश्चन नंबर 34 में है शरीर की सबसे लंबी कोशिका कौन सी होता है? तो मानव की शरीर की सबसे लंबी कोशिका कौन सी होता है? तंत्रिका। अब मानव के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सा होता है? तो यकृत या लीवर। इस सबको एक ही नाम कहते हैं, यकृत लीवर एक ही नाम हो गया। क्वेश्चन नंबर 35 में है कि कोशिका शब्द सर्वप्रथम किसने दिया था? तो कोशिका शब्द सर्वप्रथम किसने कहा था? तो रॉबर्ट हुक ने। किसने कहा था दोस्तों? तो रॉबर्ट हुक ने। क्वेश्चन नंबर 36 में है कि कोशिका का अध्ययन क्या कहलाता है? तो कोशिका का अध्ययन क्या कहलाता है? काइटोलॉजी। कोशिका का अध्ययन क्या कहलाता है? काइटोलॉजी कहलाता है। कोशिका का अध्ययन क्या कहलाता है? काइटोलॉजी कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 37 कि कोशिका के भीतर श्वसन का केंद्र क्या कहलाता है? तो जो कोशिका के अंदर श्वसन का केंद्र क्या कहलाता है? माइटोकॉन्ड्रिया। कोशिका के अंदर जो भीतर श्वसन का केंद्र क्या कहलाता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 38 में है दोस्तों 38 में है कि अमरूद, अंगूर, शरीफा तथा टमाटर के खाने योग्य भाग कौन सा होता है? तो अमरूद खाएंगे तो किससे हो जाएगा? फल भित्ति से। अंगूर खाएंगे तो क्या होगा? फल भित्ति से। शरीफा खाएंगे तो क्या होगा दोस्तों? फल भित्ति से।
टमाटर खाएंगे तो क्या होगा, फल वित्ती से। अमरूद, अंगूर, शरीफा तथा टमाटर के खाने योग्य भाग कौन सा हो जाएगा, ये सभी फल वित्ती हो जाएगा दोस्तों। क्या होगा, फल वित्ती हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 39 में है कि आम, पपीता, बैर के खाने योग्य भाग कौन सा होता है। तो इससे कितना क्वेश्चन बन गया, आम से क्या होगा, आम, पपीता, फल के खाने योग्य भाग कौन सा हो जाएगा। तो जो हम लोग आम खाएंगे, पपीता खाएंगे, मध्य फल वित्ती क्या होगा, मध्य फल वित्ती क्या हो जाएगा दोस्तों, मध्य फल वित्ती। हम लोग आम खाएंगे तो किससे, मध्य फल वित्ती को, पपीता खाएंगे तो किससे, मध्य फल वित्ती, बैर खाएंगे तो किससे, मध्य फल वित्ती से। क्वेश्चन नंबर 40 में है कि फूल गोभी का खाने योग्य भाग कौन सा होता है। फूल गोभी का खाने योग्य भाग कौन सा होता है, तो पुष्पक्रम। क्या होता है दोस्तों, पुष्पक्रम होता है। फूल गोभी के खाने योग्य भाग कौन सा होता है, तो पुष्पक्रम होता है। कौन सा होता है, पुष्पक्रम। अब क्वेश्चन नंबर 41 कि टमाटर में लाल रंग किसके कारण होता है। तो टमाटर में लाल रंग किसके कारण होता है, लाइकोपीन के कारण दोस्तों। किसके कारण होता है, लाइकोपीन। और टमाटर में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो ऑक्जेलिक एसिड, ऑक्जेलिक अम्ल या ऑक्जेलिक एसिड। क्वेश्चन नंबर 42 में है दोस्तों, 42 में कपड़े सुखाने तथा दूध से मक्खन निकालने मशीन कार्य किस सिद्धांत पर करता है। जो कपड़ा हम लोग धोते हैं, दूध से मक्खन निकालते हैं, क्रीम निकालते हैं, और वॉशिंग मशीन, ये सब किस सिद्धांत पर कार्य करते हैं, अपकेंद्रीय बल के सिद्धांत पर, सेंट्रिगल फोर्स के सिद्धांत पर। क्वेश्चन नंबर 43 में दोस्तों, दूध से क्रीम निकालना, तो दूध का घनत्व क्या होगा। हम जब दूध से क्रीम निकालेंगे तो दूध का घनत्व क्या होगा दोस्तों, जब हम दूध से क्रीम निकालेंगे तो दूध का घनत्व क्या होगा, बढ़ जाएगा। दूध का घनत्व क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 44 में है दोस्तों कि जल का घनत्व अधिकतम कितना डिग्री होता है। तो जल का घनत्व अधिकतम कितना डिग्री होता है, 4 डिग्री सेल्सियस होता है। जल का अधिकतम घनत्व कितना डिग्री होता है, 4 डिग्री सेल्सियस होता है। और सब जल का शुद्धतम रूप क्या होता है, वर्षा जल होता है। जल का शुद्धतम रूप क्या होता है, तो वर्षा जल हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 45 में है प्रकाश की कितने रंग होते हैं। तो दोस्तों प्रकाश में कितने रंग होते हैं, तो प्रकाश में कितना रंग होते हैं, तो 7। अब प्रकाश में कितना रंग होता है, तो 7। और सबसे ज्यादा तरंगेदार किसका होता है, तो लाल का। और सबसे कम किसका हो जाएगा, तो बैगनी का। और सबसे कम बैगनी का। क्वेश्चन नंबर 46 कि इंद्रधनुष के बीच कौन सा रंग बनता है। तो इंद्रधनुष के बीच कौन सा रंग होता है, हरा होता है। सबसे बीच में क्या होता है, हरा होता है। क्वेश्चन नंबर 47 में प्रकाश की चाल सर्वाधिक होता है किसमें, निर्वात में। अब निर्वात में प्रकाश की चाल कितना होगा, तो निर्वात में प्रकाश की चाल दोस्तों कितना होगा, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। यानी कहे तो 3 लाख प्रति किलोमीटर सेकेंड से क्या होगा, प्रकाश की चाल गति होगा, रफ्तार होगा। क्वेश्चन नंबर 48 में है दोस्तों कि प्रकाश का वेग को सर्वप्रथम ज्ञात किसने किया था। तब प्रकाश का वेग को सर्वप्रथम ज्ञात किसने किया था, तो रोमर ने। किसने, रोमर ने। क्वेश्चन नंबर 49 कि रेटिना पर बना प्रतिबिंब कैसा होता है। दोस्तों कि रेटिना पर बना प्रतिबिंब कैसा होता है, तो दोस्तों रेटिना पर जो बना प्रतिबिंब कैसा होता है, वास्तविक होता है, उल्टा होता है, तथा वस्तु से छोटा होता है। क्या हो जाएगा दोस्तों कि रेटिना पर बना प्रतिबिंब कैसा होता है, तो रेटिना पर बना प्रतिबिंब कैसा होता है, वास्तविक होता है, उल्टा होता है, तथा वस्तु से छोटा होता है। क्वेश्चन नंबर 50 में है कि समतल दर्पण में बना प्रतिबिंब कैसा होता है।
तो समतल दर्पण में बना प्रतिबिंब कैसा होता है दोस्तों? तो समतल दर्पण में बना प्रतिबिंब कैसा होता है? तो समतल दर्पण में बना प्रतिबिंब कैसा होता है? काल्पनिक होता है। काल्पनिक होता है दोस्तों, काल्पनिक होता है। वस्तु के बराबर, वस्तु के बराबर तथा क्या होता है? सीधा होता है। दोस्तों कि समतल दर्पण में बना प्रतिबिंब कैसा होता है? तो काल्पनिक होता है। काल्पनिक होता है, वस्तु के बराबर होता है और तथा सीधा होता है वस्तु से। क्वेश्चन नंबर 51, 51 में है प्रकाश का सबसे अच्छा प्रवर्तक किसे माना जाता है? तो दोस्तों प्रकाश का जो सबसे अच्छा प्रवर्तक किसे माना जाता है? समतल दर्पण को। किसे माना जाता है दोस्तों? प्रकाश का सबसे अच्छा प्रवर्तक सतह किसको माना जाता है? समतल दर्पण को माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 52 कि दो समानांतर दर्पण के बीच रखी वस्तु, दो समानांतर दर्पण के बीच रखी वस्तु प्रतिबिंब कितना होगा? जब हम दो वस्तु समानांतर दर्पण, एक दर्पण ऐसा ले लेंगे यहाँ पे, फिर एक दर्पण यहाँ, और दोनों वस्तु के प्रतिबिंब की संख्या क्या होगा? तो दोस्तों अनंत बनेगा। कितना बनेगा? अनंत बनेगा। दो समानांतर दर्पण के बीच रखी वस्तु के बीच प्रतिबिंब की संख्या कितना होगा? तो अनंत हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 53, 53 में है दोस्तों हवा का बुलबुला जल में व्यवहार करता है किसके तरह? अवतल लेंस की भांति के तरह। अवतल लेंस की भांति की तरह। क्वेश्चन नंबर 54, क्वेश्चन नंबर 54 में है कि हीटर का तार किसका बना होता है? तो दोस्तों हीटर का तार किसका बना होता है? नाइक्रोम का। किसका बना होता है? नाइक्रोम का। क्वेश्चन नंबर 55, क्वेश्चन नंबर 55 में है कि बल्ब का फिलामेंट किसका बना होता है? तो दोस्तों बल्ब का फिलामेंट किसका बना होता है? तो टंगस्टन का। किसका बना होता है? टंगस्टन का। क्वेश्चन नंबर 56, 56 में है विद्युत बल्ब, विद्युत बल्ब में कौन सा गैस भरी जाती है? तो विद्युत बल्ब में कौन सा गैस भरी जाती है? तो विद्युत बल्ब में कौन सा गैस भरी जाती है? नाइट्रोजन। नाइट्रोजन। क्वेश्चन नंबर 57 कि ट्यूबलाइट, ट्यूबलाइट में भरे जाने वाला गैस कौन सा होता है? तो ट्यूबलाइट, ट्यूबलाइट में कौन सा गैस रहता है दोस्तों? तो आर्गन। ट्यूबलाइट में कौन सा गैस रहता है? आर्गन। ट्यूबलाइट में कौन सा गैस रहता है दोस्तों? तो आर्गन। क्वेश्चन नंबर 58, 58 में है कि फ्यूज का तार बना होता है किसका? फ्यूज का तार बना होता है टीन और शीशा का। टीन और किसका बना होता है? शीशा का। क्वेश्चन नंबर 59 कि फोटोग्राफी में उपयोग कौन सा तत्व किया जाता है? तो फोटोग्राफी, हम जब फोटोग्राफी करते हैं उसमें कौन सा तत्व का उपयोग होता है? सिल्वर ब्रोमाइड का। कौन सा दोस्तों हो जाएगा? सिल्वर ब्रोमाइड का। क्वेश्चन नंबर 60, 60 में कि फोटोग्राफी के रूप में उपयोग किया जाता है। तो दोस्तों फोटोग्राफी के रूप में उपयोग किया जाता है किसका? सोडियम थायोसल्फेट का। किसका किया जाता है? सोडियम थायोसल्फेट का। किसका क्या आता है? सोडियम थायोसल्फेट का। क्वेश्चन नंबर 61, 61 में है कि फोटोग्राफी में कौन सा अम्ल का प्रयोग किया जाता है? तो फोटोग्राफी में कौन सा अम्ल का प्रयोग किया जाता है? ऑक्जेलिक अम्ल। ऑक्जेलिक अम्ल किस में पाया जाता है? टमाटर में। टमाटर का रंग लाल होना किसके कारण? लाइकोपीन के कारण। किसके कारण? लाइकोपीन के कारण। क्वेश्चन नंबर 62, 62 में है दोस्तों हीरा का चमकना तथा, हीरा का चमकना तथा निर्धारित किसके कारण किया जाता है? हीरा जब चमकता है तब प्रकाश का क्या होता है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण। किसके कारण होता है? प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण। क्वेश्चन नंबर
63। और तिरसठ में कि रॉकेट की गति आधारित किस पे होता है दोस्तों? तो रॉकेट की गति किस पे आधारित होता है? संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर। संवेग संरक्षण न्यूटन के गामा गति के नियम पर कार्य करते हैं। तो संवेग संरक्षण न्यूटन के थर्ड लॉ पर काम करते हैं। कौन सा? तीसरा, गति के तीसरा नियम पर। अब क्वेश्चन नंबर 64 कि सूर्य की ऊर्जा का स्रोत होता है। तो दोस्तों सूर्य की ऊर्जा का स्रोत होता है क्या? नाभिकीय संलयन यानी न्यूक्लियर संलयन। क्वेश्चन नंबर मानव नेत्र कार्य करता है। मानव नेत्र किस तरह कार्य करता है? उत्तल लेंस की तरह कार्य करता है। मानव का जो नेत्र होता है किस तरह कार्य करता है? उत्तल लेंस की तरह कार्य करता है। क्वेश्चन नंबर 66 में है दोस्तों, 66 में निकट दृष्टि दोष दूर किया जा सकता है किसके कारण? दोस्तों निकट, हमको निकट की वस्तु साफ साफ बुझाता ही नहीं है, तो हम किस लेंस का उसका उपयोग करेंगे? तो किस लेंस का? अवतल लेंस का उपयोग करते हैं। दीर्घ दृष्टि यानी दूर की वस्तु हमको स्पष्ट पता ही नहीं चलता है। दीर्घ दृष्टि दोष दूर किया जा सकता है किसके कारण? कौन सा लेंस के कारण? तो उत्तल लेंस के कारण। अब याद हो गया ना, निकट में अवतल, दूर में क्या होगा? उत्तल। निकट में अवतल, दूर में क्या हो जाएगा? उत्तल। क्वेश्चन नंबर 68 में है परमाणु बम किस सिद्धांत पर कार्य करता है? दोस्तों परमाणु बम किस सिद्धांत पर काम करता है? नाभिकीय विखंडन या न्यूक्लियर फिजन। क्या होगा? न्यूक्लियर फिजन पर काम करता है। क्वेश्चन नंबर 69 हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर काम करता है? दोस्तों हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर काम करता है? नाभिकीय संलयन। और सूर्य में सबसे अधिक कौन सा होता है? हाइड्रोजन का संकेत क्या होता है? H। परमाणु संख्या कितना होता है? 1। इसका संकेत, हाइड्रोजन के परमाणु संख्या 1 होता है, संकेत कितना होता है? H होता है। क्वेश्चन नंबर 70 ग्रीन हाउस गैस प्रभावित होता है किसके कारण? ग्रीन हाउस से कौन सा गैस प्रभावित होता है? कार्बन डाइऑक्साइड। ग्रीन हाउस जो क्या करता है? ओजोन परत को क्या करता है? प्रभावित करता है। ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? तो 16 सितंबर को ओजोन दिवस के रूप में मनाया जाता है। और ग्रीन हाउस गैस से प्रभावित होता है कौन सा गैस? कार्बन डाइऑक्साइड। इसका फॉर्मूला क्या होता है? CO2, कार्बन डाइऑक्साइड। क्वेश्चन नंबर 71 में है कि दोस्तों ये दाढ़ी होगा। दाढ़ी क्या होगा दोस्तों? दाढ़ी बनाना तथा आँख नाक कान की जांच में कौन सा दर्पण का उपयोग किया जाता है? दोस्तों रोगी के नाक कान जो डॉक्टर होता है, दाढ़ी जहाँ पर हजामत सैलून होता है, इसमें कौन सा दर्पण का जो उपयोग किया जाता है? दोस्तों तो रोगी के नाक कान चेक करने में डॉक्टर कौन सा दर्पण का उपयोग करता है? अवतल। हम सैलून में जाते हैं तो इसमें कौन सा दर्पण का उपयोग रहता है? अवतल। ये अवतल। वाहन की हेडलाइट क्या हो जाएगा? और वाहन के हेडलाइट में कौन सा दर्पण रहता है? अवतल रहता है। क्वेश्चन नंबर 72 आवर्त सारणी का पहला तत्व कौन सा होता है? दोस्तों आवर्त सारणी का पहला तत्व कौन सा होता है? हाइड्रोजन होता है। कौन सा होता है? हाइड्रोजन होता है। क्वेश्चन नंबर 73 एक तत्व के परमाणु में प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या कहलाती है? एक तत्व के परमाणु में क्या रहता है? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और क्या रहता है? परमाणु संख्या कहलाती है। क्वेश्चन नंबर 74 में क्या है? आधुनिक आवर्त सारणी प्रस्तुत किसने किया था? तो आधुनिक जो आवर्त सारणी किसने दिया था? मेंडलीफ ने। किसने दिया था? मेंडलीफ ने। क्वेश्चन नंबर 75 आधुनिक आवर्त सारणी की संख्या कितनी होती है? आवर्तों की संख्या कितनी होती है? 18 होती है। आवर्तों की संख्या कितनी होती है दोस्तों? 18 होती है।
आधुनिक आवर्त सारणी में वर्गों की संख्या कितनी होती है? तो दोस्तों आधुनिक आवर्त सारणी में वर्गों की संख्या कितनी होती है? 7 होती है। दोस्तों कितनी होती है? 7 होती है। क्वेश्चन नंबर 77 में नॉन स्टिक बर्तन किसका बना होता है? दोस्तों नॉन स्टिक बर्तन किसका बना होता है? टेफ्लॉन का। नॉन स्टिक बर्तन किसका बना होता है? टेफ्लॉन का बना होता है। क्वेश्चन नंबर 78 में क्या है? फटाकों में हरा रंग किसके कारण होता है? जो फटाका हम फोड़ते हैं उसमें हरा रंग किसके कारण होता है? बेरियम के कारण। किसके कारण हो जाएगा दोस्तों? बेरियम के कारण। क्वेश्चन नंबर 79, भविष्य का ईंधन किससे कहा जाता है? दोस्तों भविष्य का ईंधन किससे कहा जाता है? तो भविष्य का ईंधन कौन सा हो जाएगा? हाइड्रोजन हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों? हाइड्रोजन। क्वेश्चन नंबर 80, मार्स गैस किसे कहा जाता है? तो दोस्तों मार्स गैस किसको कहते हैं? मीथेन। और मीथेन का फॉर्मूला क्या होता है? CH4। और धान के जड़ में, गाय के गोबर, दलदली क्षेत्र में कौन सा गैस पाया जाता है? तो मीथेन। अब मीथेन गैस का आविष्कार किसने किया था? CB देसाई ने मीथेन गैस का आविष्कार किया था। क्वेश्चन नंबर 81 में है दोस्तों कि नोबल गैस किससे कहा जाता है? तो दोस्तों नोबल गैस किसको कहते हैं? हीलियम। हीलियम से आया क्या? वायुयान के टायर गुब्बारों में कौन सी गैस भरी होती है दोस्तों? तो वायुयान के टायर गुब्बारों में कौन सी गैस भरी होती है? तो हीलियम। अब वायुयान की संख्या किससे मापी जाती है? मैक नंबर से। किससे? मैक नंबर से। क्वेश्चन नंबर 82 में है दोस्तों, सर्वाधिक हल्की गैस तथा तत्व कौन सा होता है? तो सर्वाधिक सबसे हल्का गैस तथा तत्व कौन सा होता है? हाइड्रोजन होता है दोस्तों। कौन सा होता है? हाइड्रोजन होता है। क्वेश्चन नंबर 83 में है, सबसे हल्की धातु कौन सा होता है? तो सबसे हल्की धातु कौन सा होता है? तो लिथियम होता है। सबसे हल्की धातु कौन सा होता है? तो लिथियम होता है। क्वेश्चन नंबर 84, सबसे भारी धातु कौन सा होता है? दोस्तों कि सबसे भारी धातु कौन सा होता है? ओसेनियम होता है। कौन सा होता है? ओसेनियम होता है। क्वेश्चन नंबर 85 में है, सबसे कठोर पदार्थ कौन सा होता है? दोस्तों तो क्या होता है? प्लेटिनियम होता है। प्लेटिनियम सबसे कठोर पदार्थ कौन सा होता है? प्लेटिनियम होता है। क्वेश्चन नंबर 86, सबसे कठोर तत्व, सबसे कठोर पदार्थ कौन सा होता है? तो सबसे कठोर पदार्थ कौन सा होता है? तो हीरा। हीरा किसका प्रूफ होता है? ग्रेफाइट का। आगे हीरा क्या होता है? किसका प्रूफ होता है? ग्रेफाइट का। ग्रेफाइट का। हीरा का अपवर्तनांक कितना होता है? 2.4 होता है हीरा का अपवर्तनांक। क्वेश्चन नंबर 87 यहाँ पढ़ाइए गया। 87 में गुब्बारों तथा वायुयान, यहाँ पर वाहन लिखा गया तो गुब्बारों तथा वायुयान के टायर में भरी जाती है कौन सा गैस? तो कौन सा गैस? हीलियम। और वायुयान की गति किससे नापी जाती है? मैक संख्या से। किससे नापी जाती है दोस्तों? मैक संख्या से। क्वेश्चन नंबर 88 में है, हंसने वाली गैस कौन सा है दोस्तों? तो हंसने वाली गैस कौन सा होता है? नाइट्रस ऑक्साइड। इसका फॉर्मूला क्या होता है? NO2। NO2 का मतलब N से क्या हो गया? नाइट्रस। O से क्या हो गया? 2 है तो ऑक्साइड NO2। जब हम हंसते हैं इसको दूसरा नाम क्या है? लाफिंग गैस भी कहते हैं। लाफिंग गैस भी कहते हैं, जिसका रासायनिक नाम क्या होता है? नाइट्रस ऑक्साइड होता है। क्वेश्चन नंबर 89 में है दोस्तों, जल का शुद्धतम रूप क्या होता है? तो जल का शुद्धतम रूप क्या होता है? वर्षा का जल। जल का जो शुद्धतम रूप होगा वो दोस्तों कौन सा होगा? वर्षा का जल। और जल का घनत्व कितना होता है? तो 4 डिग्री सेल्सियस होता है दोस्तों। ये 4 डिग्री सेल्सियस होता है। क्वेश्चन नंबर 90 में है कि जल में अस्थायी कठोरता का कारण क्या है? तो जल में अस्थायी कठोरता के कारण इसे दूर किया जाता है। किससे? जल में सोडियम बाइकार्बोनेट मिलाकर। इसमें क्या हो जाएगा? सोडियम बाइकार्बोनेट मिलाकर जल की अस्थायी कठोरता को दूर किया जाता है।
क्वेश्चन नंबर 91 में है दोस्तों, 91 में है क्या, लोहे का शुद्धतम रूप क्या होता है। तो लोहे का शुद्धतम रूप क्या होता है, पिटवा लोहा। अब लोहे का शुद्धतम रूप क्या होता है, पिटवा लोहा। लोहा का संकेत क्या होता है, Fe होता है। लोहा का संकेत क्या होता है, Fe होता है। अब क्वेश्चन नंबर 92 में है दोस्तों कि क्वेश्चन नंबर 92 में है दोस्तों, यहाँ पे थोड़ा सा टेक्निकल प्रॉब्लम हो गया था और ये टेक्निकल के कारण इधर उधर हो रहा है। इसके लिए क्वेश्चन नंबर 91 तक तो हो गया था। क्वेश्चन नंबर 92 कि लोहा की सर्वाधिक मात्रा किसमें मिलती है। दोस्तों, लोहा की जो सर्वाधिक मात्रा किसमें मिलती है, हरी सब्जी में। किसमें मिलती है, हरी सब्जी में। क्वेश्चन नंबर 93 में है, 93 में है, लोहा को जंग से बचाने के लिए क्या चढ़ाई जाती है। तो लोहा को जंग से बचाने के लिए जिंक का परत है। इसका दूसरा नाम क्या होता है, गैल्वेनाइजेशन भी कहा जाता है, गैल्वेनाइजेशन। लोहा का संकेत क्या होता है, Fe होता है। लोहा के परमाणु संख्या कितना होता है, तो 26 होता है। कितना होता है, 26 होता है। क्वेश्चन नंबर 94 में है दोस्तों, प्राकृतिक रबर किसका बहुलक होता है। तो प्राकृतिक का रबर किसका बहुलक होता है, आइसोप्रोपीन का। किसका होता है दोस्तों, आइसोप्रोपीन का बहुलक होता है। क्वेश्चन नंबर 95 कि शुद्ध सोना कितने कैरेट का होता है दोस्तों। तो शुद्ध सोना कितने कैरेट का होता है, 24 कैरेट का होता है। क्वेश्चन नंबर 96 में है दोस्तों, कच्चे फल को पकाने के लिए कौन सा गैस का उपयोग किया जाता है। तो दोस्तों, कच्चे फल को पकाने के लिए कौन सा गैस का उपयोग किया जाता है, एथिलीन को। किसका उपयोग किया जाता है, एथिलीन को। क्वेश्चन नंबर 97 कि सामान्य दूर के लिए कितना बिंदु होना चाहिए। तो सामान्य जो मानव के आँख होता है उसके दूर के लिए कितना बिंदु, तो अनंत या 25 सेंटीमीटर होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 98 में है दोस्तों कि वस्तु का भार अधिकतम कहाँ होगा। तो वस्तु का भार अधिकतम कहाँ होगा, निर्वात में। सबसे ज़्यादा वस्तु का भार अधिकतम कहाँ होगा, तो निर्वात में। और क्वेश्चन नंबर 99 है कि बायोगैस किसका घटक है। तो बायोगैस किसका घटक है, मीथेन का बायोगैस घटक है। अब क्वेश्चन नंबर है कि गोबर गैस 100 है लास्ट आज का 100 कि गोबर गैस संयंत्र का आविष्कार किसने किया था, सीबी देसाई ने गोबर गैस संयंत्र का आविष्कार किया था। दोस्तों, ये 100 प्रश्न क्वेश्चन आपको सभी एग्जाम में मोस्ट इम्पोर्टेंट हेल्प करेगा, जो सभी एग्जाम में बार बार पूछे जाने वाले प्रश्न हैं। दोस्तों, अगर चैनल अच्छा लगा होगा तो सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना, बेल आइकन घंटी दबाकर अपने दोस्तों के पास अधिक से अधिक शेयर कर देना, क्योंकि कोई भी वीडियो डालेंगे तो सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा आप तक।